हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं ऑन डिले टाइमर के बारे में। ऑन डिले टाइमर कैसे वर्क करता है और इसका कैसा कनेक्शन होता है, फुल एक्सप्लेन इसके बारे में आप लोग से करने वाला हूं। तो हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हम ऑन डिले टाइमर को हम उस जगह पे यूज करते हैं जैसे कि किसी भी इक्विपमेंट को पावर ऑन करने के बाद, जैसे कि 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, आधा घंटे के बाद ऑन करना हो उसको, उस जगह पे हम ऑन डिले टाइमर का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ऑन डिले टाइमर में सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें, ऑन डिले टाइमर में यहाँ पे दो इंडिकेटर दिया हुआ है। ठीक है ना। जो ऊपर वाला जो इंडिकेटर है ये पावर का इंडिकेटर है। जिस समय में हम यहाँ पे A1 और A2 जो टर्मिनल है इसके, उसमें हम पावर सप्लाई देंगे तो उस समय में यहाँ पे इंडिकेट करेगा। ठीक है ना। और उसके बाद जो यहाँ पे आता है नीचे वाला जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर उस समय में इंडिकेट करेगा जिस समय में हमारा जो कॉन्टेक्ट्स ऑन हो जाते हैं, यानी कि ये रिले वर्किंग सिचुएशन में हो जाते हैं, उस समय में हमारा ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो आता है दोस्तों, इसमें टाइमिंग सेट करने के लिए। ठीक है ना। इसमें टाइमिंग सेट कैसे करते हैं हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक T लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल लेटर का T। ठीक है। उसके बाद हम इसको टाइमिंग सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर T और स्मॉल t को हम आपस में गुणा करेंगे। ठीक है ना। अगर एग्जांपल के लिए देखें तो हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से हम अगर 30 सेकेंड लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम 0.5 सेकेंड लेते हैं। ठीक है ना। तो आपस में हम गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये 15 सेकेंड आएगा। ठीक है। यहाँ पे जो नीचे का जो टाइमिंग है, यहाँ पे पॉइंट में टाइमिंग है। ठीक है। जैसे कि 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 1। अगर ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ 3 सेकेंड है, 30 सेकेंड है और 3 मिनट है, और यानी कि 3 सेकेंड से 30 आवर यानी 30 घंटा तक है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर एग्जांपल के लिए देखें तो 30 × 0.5 = 15, यानी इसका जो टाइमिंग है ये इतना आ जाएगा। ठीक है ना। इसका टाइमिंग हम इस तरह से सेट करेंगे। ठीक है। अगर सेट करने के लिए बात करें इसका टाइमिंग कैसे सेट करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये आसानी से आप स्क्रू ड्राइवर यानी कि टेस्टर से इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको रोटेट करके हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम उसके बात करें इसमें टर्मिनल का, ठीक है, इसमें टर्मिनल में कौन से टर्मिनल होते हैं। सबसे पहले अगर ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ यहाँ पे A1 होता है। ठीक है ना। ऊपर की तरफ A1 होता है और उसके ठीक नीचे A3 है। ठीक है। और उसके बाद जो आता है सबसे ऊपर की तरफ यानी कि राइट साइड में ये 15 है। ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ बात करें, नीचे की तरफ 18 है और A2 है और 16 है। ठीक है। तो ये है कुछ टर्मिनल इसके। ठीक है। अब उसके बाद जो मैं बात करूँ इसका पूरा डिटेल्स के बारे में, इसका वायरिंग कैसे होगा, इसका जो कॉन्टेक्ट्स है, पूरा फुल डिटेल्स यहाँ पे इस स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ अगर बात करूँ, टाइमर दो तरह के आते हैं। ठीक है। टाइमर आता है, एक ऑन डिले टाइमर आता है जो कि इसमें पावर सप्लाई देने के बाद ये जस्ट वेट करेगा, उसके बाद ऑन होगा। ठीक है। और उसके बाद एक जो होता है ये ऑफ डिले टाइमर होता है। ठीक है। ऑफ डिले टाइमर में ये होता है रिले में पावर देने के बाद जस्ट ये ऑन हो जाता है। ठीक है ना। ऑन होने के बाद इसमें जो टाइमिंग हम सेट किए रहेंगे ये उसी टाइमिंग में जाकर जस्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना। और ऑन डिले टाइमर में ये होगा, ये जितना टाइम सेट किए रहेंगे उतना टाइम ये वेट करेगा, फिर ये ऑन होता है। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन डिले टाइमर। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मेन चीज़ बता देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सप्लाई लिखा हुआ है। सप्लाई में ये लिखा हुआ है 240 वोल्टेज AC, 24 वोल्टेज यहाँ पे AC और DC लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं 240 वोल्टेज AC से और 24 वोल्टेज DC और AC पावर सप्लाई से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें पावर दे सकते हैं। ठीक है। अब हम इसमें बात करें इसके टर्मिनल के बारे में, हम इसके टर्मिनल में कितना लोड दे सकते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम 240 वोल्टेज यानी AC वोल्टेज हम देते हैं तो उस सिचुएशन में हम 5 एम्पियर का लोड इसमें हम दे सकते हैं। ठीक है ना। अगर 5 एम्पियर से लोड अगर हम ज़्यादा देते हैं तो उस समय में हमारा जो ये रिले है, इसका जो टर्मिनल है ये जल जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे ये 28 वोल्टेज DC है। ठीक है ना। यानी कि जिस समय में हम 28 वोल्टेज इसमें हम DC देंगे, इसका जो टर्मिनल है NONC का, उस समय में हम 5 एम्पियर का लोड दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है टाइमिंग के बारे में, तो इसका जो टाइमिंग
टाइमिंग के बारे में जो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे 0.3 सेकेंड टू 30 आवर, यानी कि जो ये ऑन डिले टाइमर है ये 0.3 से ये 30 आवर तक ये इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है ना। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं ये यहाँ पे फुल डिटेल्स में ये लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर आप देखें 240 वोल्टेज ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो इस रिले का जो A1 और A2 जो टर्मिनल है, A1 A2 टर्मिनल में हम यहाँ पे 240 वोल्टेज AC दे सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि A1 जो टर्मिनल है उसमें हम फेज सप्लाई देंगे और A2 जो टर्मिनल है उसमें हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो यहाँ पे आता है A3 और A2 इस रिले का, उसके बाद जो आता है इस रिले में A3 और A2 जो टर्मिनल है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें A3 में हम 24 वोल्टेज DC देंगे और यहाँ पे उसका माइनस जो न्यूट्रल होता है वो हम देंगे, ठीक है ना। यानी A3 जो टर्मिनल है उसमें हम प्लस देंगे 24 वोल्टेज और माइनस A2 में देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है जो NONC का जो टर्मिनल के बारे में यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो अगर आप देखेंगे इसमें जो 15 नंबर जो टर्मिनल है यानी कि 15 नंबर जो टर्मिनल है ये कॉमन है, ठीक है ना, इसमें इस टाइमर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 18 नंबर जो इसमें टर्मिनल है ये NO का टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर टर्मिनल, 16 नंबर ये NC का टर्मिनल है, यानी कि 15 नंबर टर्मिनल के साथ 16 नंबर टर्मिनल NC है और 15 नंबर टर्मिनल के साथ 18 नंबर जो टर्मिनल है ये NO है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है टाइमिंग इसको सेट कैसे करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइमिंग सेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैपिटल लेटर T और इनटू स्मॉल लेटर T, तो उसके बाद जितना टाइमिंग इसका आएगा वो वहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डू नॉट गिव 24 वोल्टेज सप्लाई अक्रॉस द A3 एंड A2 टर्मिनल, ठीक है ना। इसमें ये दिया हुआ है जो इस टाइमर का जो A3 और A2 जो टर्मिनल है उसमें हम 240 वोल्टेज न दें, ठीक है ना, क्योंकि A3 जो इसका जो टर्मिनल है वो DC के लिए है, ठीक है। अगर इसमें हम 240 वोल्टेज अगर AC सप्लाई देते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा ये टाइमर है ये जलने का चांस पूरा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।